अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर बहुत ही ग्लूमी एक माहौल है इस वक्त। कल के रोज़ एक बड़ा सानहा पेश आया। एक और ख़ातून अपनी बहुत ही छोटी बच्ची के साथ जो है वो गटर में गिर गई, और ना सिर्फ ये कि दोनों की जान चली गई, बल्कि उसके साथ जो उनके हस्बैंड जब ये शोर मचा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इस तरह से ये हादसा पेश आया है, तो उन पर यकीन नहीं किया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो ये क्लेम करते हैं कि उनको ज़दोकोप का भी निशाना बनाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगहों पर ना सिर्फ मिनिस्टर्स ने बल्कि जो इस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया कि फ़ेक न्यूज़। इवेंचुअली जब पता लगा कि ये ठीक खबर थी और बॉडीज़ जब रिकवर हो गई, तो उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छी बात है, गुस्सा इस तरह की बातों पर आना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया। अगेन वो जो उसमें इम्तिहान पास करके आए हुए थे उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम था भी तो उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनसे सिर्फ शो कॉज मांगा गया। जो बग़ैर इम्तिहान पास किए हुए रैंकर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। इसमें अभी इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, देखें ये कोई वन ऑफ वाक़या नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर होता है तो शोर ज़्यादा मचता है, और बहुत सारे शहरों, छोटे कस्बों में ये वाक़या होता है, और वो आपके जो अखबार हैं, आपके टीवी चैनल्स की उस तरह से जीनत नहीं बनता। अब बुनियादी चीज़ ये है कि पंजाब हुकूमत कहती है कि जी हम बहुत अब एफिशिएंटली इसको डील करेंगे, हम गटर के ढक्कनों की जियो टैगिंग करेंगे, हम जो है वो लोगों को उस इलाके के जो MNAs MPAs हैं उनसे लेकर तो पता नहीं और किस किस को हम जो है वो उनकी स्क्रूटनी करेंगे अगर किसी जगह पर ढक्कन नहीं होगा गटर का। अच्छा, एक तो ये है कि आज के अखबार में तस्वीरें आई हैं ऐसी कई जगहों की जहाँ पे बग़ैर ढक्कन के गटर खुले पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चले जी आप बड़ी एफिशिएंटली ये कर लेंगे, अगर किसी जगह का ढक्कन गायब होता है तो पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड टाइम में 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर ढक्कन रिप्लेस कर देंगे। ओके फाइन, हम इधर तालियां भी बजाएंगे कि देखें कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इस जो हादसा होते हुए तो 1 सेकंड लगता है, ये इसका हल है ही नहीं। देखिए हम ये बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, न्यूयॉर्क से लेके और कई शहर, जो ढक्कन होता है गटर का वो एक साइड से क्लिप्ड होता है, उसकी दूसरी साइड पर ताला होता है, ताकि जो सिर्फ वहाँ पे मुतलका लोग हैं वही उसको खोल सकते हैं, वही उसको बंद कर सकते हैं। आम शहरी का उसमें गिरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, गायब ढक्कन को रिप्लेस कितनी जल्दी आप कर लेते हैं, ये सलूशन नहीं सर है। बिल्कुल सर, मैं इसके ऊपर तो सर हम आते हैं, जो हमारी ज़रा इसकी ब्रॉडर डिस्कशन है, थोड़ा वाक़े के ऊपर मज़ीद डिटेल कर लेते हैं सर। ये सर भाटी गेट थाने में सर केस रजिस्टर हुआ 322, जो मैन स्लॉटर का पर्चा होता है वो कटा 3 लोगों पे, और यहाँ पे जो इनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज, इन तीनों पे। ये सर दादा दरबार के इलाके के आसपास यहाँ पे ये सूरज लाइन्स डाल रही थी। ये थोड़ा सा वाक़या थोड़ा सा मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि चूँकि सूरज लाइन्स डाल रही थी तो वहाँ पे ये मैनहोल्स अनकवर्ड थे, कुछ ज़ाहिर है उसकी मैनेजमेंट के लिए आई एज्यूम, लेकिन ये फिर जो वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर्स और साइट इंचार्ज और बाकी लोग होते हैं, ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो वहाँ पे आपने सेफ्टी जो है बाकी लोग, क्योंकि देखिए आवाम की आमदोरफ्त तो वहाँ से ख़त्म नहीं हुई थी, वो इतना एक बिज़ी इलाका है, और वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मैन होल है ये अनकवर्ड रहा। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल लिंक हो जाता है उसी बात से जो कराची में वाक़यात पेश है, जो जैसे आप कह रहे हैं बाकी कस्बों में और इलाकों में मामला पेश आते हैं, ये बिल्कुल वाक़या वही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट का तो मतलब है वहाँ पे डेली अमला पहुंचा होता है, वहाँ पे डेली वहाँ पे लोग होते हैं, तो फिर तो आपकी ना निगरानी जो है वो बढ़ जानी चाहिए कि ये वाक़या ना हो। वैसे भी ये जो है एक टॉपिक जो है ज़ेर बहस है बड़ी देर से, तो इस पे ऐसी लापरवाही होना जो है ये नाकाबिले माफ़ी है, नंबर 1। जी बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, और वो ये है कि आज के अखबार में अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तस्वीर भी आ गई होगी, बदामी बाग के इलाके कश्मीरी गेट के सामने
गटर जो है वो खुला पड़ा हुआ है। खुला पड़ा अब उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो खुला पड़ा हुआ है, तस्वीर है, अखबार में रिपोर्ट हुआ। हाँ जी, और इसके ऊपर अब आगे अच्छा, मरीम नवाज ने साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है। जो इनकी जो खातून गिरी उनकी बॉडी जो है वो भी जुमेरात को रिकवर हुई। जो बच्ची है जिसकी उम्र अब बताई जा रही है 9 से 10 माह, वो इसके बाद बॉडी रिकवर हुई। सर वो इस वाक़या जहाँ हुआ है उससे 5 किलोमीटर दूर सगियाँ से कहीं रिकवर हुई है बॉडी। तो आप इसके ऊपर तो मतलब सोच भी नहीं इंसान सकता ये किस किस्म की हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो इसके अंदर आपने दूसरा इसका पहलू डिस्कस किया उसके ऊपर आ जाते हैं ज़रा, कि जो हुकूमत का एक थोड़ा नी जर्क रिएक्शन था कि ये फेक न्यूज़ है, कि ऐसे नहीं हुआ। ना सिर्फ ये, आपने जैसे बताया कि ये जो खातून है उनके शोहर हैं उनको भी वहाँ पे कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ। अब इसके बाद जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जी ये सारा कुछ हुआ है, तो मैंने वीडियो बयान सुना अज़मा बुखारी साहिबा का, जो कि हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस पे ये कहा जी कि मुझे जो रिपोर्ट मिली 1122 से वो ये थी कि ऐसा नहीं है। और वहाँ पे तो क्लियर एज डे नज़र आ रहा है कि ना इतनी डेप्थ है, ना वहाँ पे पानी है, वहाँ पे कोई गिर भी जाए तो इस किस्म का हादसा नहीं हो सकता। लेकिन हादसा तो हुआ है, आपने बॉडीज रिकवर की हैं। फिर उन्होंने उस पर माजरत की कि जी मैंने अपना इस्तीफ़ा तक मरीम नवाज़ को दिया कि जी अगर मेरे इस्तीफ़े से जो जिनकी डेथ हुई है उनके अहले खाना को अगर किसी किस्म का चैन मिलता है, सुकून मिलता है, उनको मतलब कोई चीज़ मिलती है मेरे इस्तीफ़े से, तो मैं वो देने को तैयार हूँ। उसके बाद वो वीडियो जो थी वो खैर जितनी मैंने देखी थी उसकी क्लिप जो थी वो एंड हो गई। अब इसके ऊपर सर ये एक ना एक अलग सी डिबेट क्रिएट हो जाती है कि अब क्विकली आप ये हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि आया ये हुकूमत ने इसको फेक न्यूज़ करार इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये बैड प्रेस है। वो ये कहती हैं कि जी कि ये 1122 की गलती है कि उन्होंने मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो अगर इतना सेंसिटिव चीज़ है, मतलब एक खातून और छोटी बच्ची 10 माह की बात हो रही है, तो मेरे तो ख्याल में इसमें डबल चेक थोड़ा कर लेना चाहिए था कि जी 1122 से एक रिपोर्ट आई है। वहाँ पे जो ऑन साइट मैनेजर हैं जिनके ऊपर अब खैर से केसेस हो रहे हैं, जिनके ऊपर पर्चे कट गए हैं, जो जेल में हैं, उनसे रब्ता किया जाता। पंजाब गवर्नमेंट है ना, सारा मशीनरी इनके पास है कि भी उनसे बात करें और पुलिस से बात करें। ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, जो बाद में इतनी बैड प्रेस आपने ली जो कि कोई नहीं भूलेगा, आज कभी नहीं भूलेगा, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल में ये है कि आप जो नी जर्क रिएक्शन है ना कि ये तो फेक न्यूज़ है जी इसको छोड़ो, वो चल जाती होगी। वो आपकी ट्विटर सोशल मीडिया ये एक मसला है कि जी हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, हम फ़ौरन कह देते हैं फेक न्यूज़ है ताकि ये रफ़ा दफ़ा हो जाए मामला। ये मामला रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ और ये मामला जो है ये गले को पड़ गया इस गवर्नमेंट की। और आप देखें चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने कितनी को प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, मतलब वो मीटिंग शीटिंग से लेती रहती हैं। दिस हैज़ बिकम अ वेरी बिग इशू और इसके ऊपर जियो टैगिंग वगैरह वगैरह जो है वो अपनी जगह। सर आप तो कह रहे हैं क्लिपिंग की, मैं तो कह रहा हूँ हमें सारे अपने मैन होल्स जो हैं जिस मटेरियल से वो बनते हैं वही चेंज करने की ज़रूरत है। हम कंक्रीट से हट के हमें जो लोहे वाले हैं वो कई जगहों पे लगे हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटियों में लगे होंगे, घरों के अंदर लगे होते हैं लोहे वाले, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये कंक्रीट कास्ट हुए पड़े हुए हैं और वो जो है उनके ऊपर ना आप इफेक्टिवली उनको वो वाला जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि जी आधा बंद हो आधा खोलो, वो हो नहीं सकता उनके साथ। तो आई थिंक इस सारे मैकेनिज्म को रिविजिट करना चाहिए। खैर से इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में हर चीज़ का टेंडर होता है, हर चीज़ की बनावट होती है। आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं 4-5-6 महीनों में, बड़े बड़े अंडरपास और वो बन जाते हैं। एक मैस स्केल पे मैन होल्स जो हैं उनकी नई बनावट जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरटेकिंग है। लेकिन लाहौर जो है, पंजाब ऐसा सूबा होना चाहिए कि हमेशा एग्जांपल सेट किया है पाकिस्तान के लिए इस सूबे ने, इस शहर ने, तो आप करें और इसके पैसे मुख्तस करें और ये बनाएं, चेंज करें मटेरियल। और फिर वो जिस तरह आप कह रहे हैं वो क्लास्प्ड हो, वो लॉक्ड हो, को खोल ही ना सके उसको। जी बिल्कुल, ये इसके लिए कोई बहुत इंजीनियरिंग मार्वल नहीं चाहिए है। ये तो मतलब आज से कम 100 साल पहले ये हो चुका हुआ है। इसको आपने सिर्फ वो डाई इस्तेमाल करनी है और आपने बना लेने हैं। इसमें कोई मतलब कोई आपको फॉरेन क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको एक बात बताऊं कि नेग्लिजेंस चाहे 1122 से हो, चाहे मरियम औरंगजेब साहिबा से हो, चाहे अज़मा बुखारी सॉरी, चाहे जो है वो पुलिस से हो। देखिए मैं उधर ना एक बात समझ सकता हूँ कि देयर स्किन इज़ इन द गेम, ठीक है। वो
उनको ये खौफ था, डर था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस पे को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगी, वो डांटेंगी, वो जो कुछ उनके इख्तियार में होगा वो करेंगी। उन्होंने जल्दी में ये कह दिया कि ये बात हम तस्दीक नहीं कर पा रहे, ये मोस्ट प्रोबेबली फेक न्यूज़ है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चाहे किया, जो भी किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कैसे, ये वाला ह्यूमन एरर जो है ये कैसे हो सकता है। मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये कि ट्विटर के ऊपर सपोर्टर्स, मतलब आप एक पार्टी के सपोर्टर हो, मतलब चलो ठीक है आपको वो एक पार्टी पसंद है, आप किसी ओहदे पर नहीं हो, आपको मंथली पैसे नहीं मिलते, आप सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पर आपने कहना शुरू कर दिया फेक न्यूज़। और अब जबकि 2 लाशें मिल गई हैं, आपको रात को नींद कैसे आएगी? सो मैं तो एक शहरी होने के नाते मैं तो इस किस्म की बड़ी बात जहां लोगों की ज़िंदगी का सवाल हो, मैं इस किस्म की बात कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे करने से पहले 4 दफ़ा सोचता हूं कि चलो थोड़ा सा ठहर जाते हैं, पता लग जाएगा मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सपोर्ट करने की, किसी को डिफेंड करने की। हाँ, कोई अच्छा काम करेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम भी क्लैप कर देंगे, कोई बुरा काम करेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तनकीद कर देंगे। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मतलब अगेन मुझे पैसे मिलते हो तो फिर तो वो मेरी जॉब है, फिर वो मेरी जेडी का हिस्सा है, फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सैलरी पक्की करने के लिए मैं गलत काम भी कर सकता हूं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नेक आदमी हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज यूर अ सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, आप 2 लोगों की जिंदगी के बारे में आप उसको कह सकते हो कि फेक न्यूज़, ये बहुत खतरनाक बात है। ये इतनी पोलराइजेशन जो हो गई है माशरे के अंदर, ये इसकी वजह से बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। बिल्कुल बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। दूसरा सर, मैं तो अभी तक उसी चीज़ पे अटका हुआ हूँ कि जो जब ये फेक न्यूज़ वाली जो क्योंकि वो बात कर रही हैं कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपने वीडियो बयान जारी किया, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि जी मुझसे गलती भी हुई और मैं उसकी माजरत भी करती हूँ और मैंने इस्तीफ़ा जो है वो कहा वो मुझसे ले लें। सर मतलब इस्तीफ़े यहाँ पे नहीं होते, सीधी बात है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन इससे मिलते जुलते और इससे नौयत में थोड़े से बड़े वाक़े अगर फ़र्ज़ करें को हैं, वो भी हो जाएं तो यहाँ इस्तीफ़े का कोई रिवाज नहीं है इस तरह से। सो मेरे ख्याल में तो हाई टाइम जो है वो इस तरह आ गया है कि आप जिन लोगों के इस्तीफ़े अभी लिए जा रहे हैं, जिन लोगों को शो कॉज लिए जा रहे हैं, जो हस्बैंड है बाय द वे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनका बाकायदा बयान मौजूद है जिन पे वो कहते हैं पुलिस ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, उसके नतीजे में जो पुलिस थे वहाँ के, जो डीएसपी थे या बाकी थे, उनको भी शो कॉज करके उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। ये कब होगा, ये हम कब देखेंगे कि जी जो इस चीज़ से इम्यून है, जिनको इम्यूनिटी हासिल है इस सस्पेंशन शो कॉज वगैरह से, उनको कब शो कॉज या सस्पेंशन जो है वो के नोटिस मिलेंगे जी कि आपने गलत चीज़ कर दी है। देखिए एक शख्स, जैसे आपने वो एक फ़र्क पैदा किया कि जी जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं। देखिए अगर किसी आपने शख्स को अपनी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन की का ओहदा सौंपा हुआ है, बतौर चीफ मिनिस्टर आपने किसी को देते हैं ना आप ये ओहदा कि जी इंफॉर्मेशन का टू एंड फ्लो जो भी जो फ्लो है उसका वो आपने संभालना है। अगर उस डिपार्टमेंट में गलती हुई है इतनी बड़ी, तो वहाँ पे कोई इस्तीफ़ा नहीं है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की सस्पेंशन नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का शो कॉज नहीं है। जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो उनके पास एट दैट पॉइंट मौजूद थी, लेट्स से वो 1111 वाले हैं, दे विल हैव टू पे द प्राइस, कुछ करेंगे। तो ये निज़ाम जो है ये मेरे तो ख्याल में चेंज होना चाहिए, मेरे तो ख्याल में इसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आना चाहिए। ये बहुत बड़ा वाक़या है। हाँ जी बिल्कुल, ये बदलाव मैं तो हमेशा से एक जो चीज़ और कहता हूँ वो ये है कि यहाँ तो ये कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पे आबादी बड़ी छोटी होती, कम होती। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे तो आप एवरी 6 मंथ आप अफोर्ड करते हैं कि सारे मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट, सारा अमला ही चेंज कर दें, नयों की बारी लगवा दें। यहाँ पे तो मतलब आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो पॉलिटिकल पार्टी यही करती है ना कि यार जी हम तो बड़े ज़ेर अताब थे आज से 3 साल पहले, 3 साल हमने मारे खाई, जेलें देखी, बेरोज़गारी देखी, तो अब जो जो हमारे साथ जुड़ा रहा उसको हमने नवाजना है अब क्योंकि हमारी हुकूमत आ गई है। तो आप अगर उनकी भी लिस्ट निकालेंगे तो वो लाखों में निकलेंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि नौकरियां सिलेक्ट फ्यू को मिलती हैं, वजारतें सिलेक्ट फ्यू को मिलती हैं,
ओहदे सिलेक्ट फ्यू को मिलते हैं और उनकी सस्पेंशन कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। उनके इस्तीफे कभी नहीं हो सकते। वैसे तो आप देखें तो बेतहाशा ब्यूरोक्रेट मिल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी होंगी, बेतहाशा सियासतदान मिल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी होंगी, बेतहाशा कारकुन तो मतलब ना खत्म होने वाला सिलसिला हाँ है। जी। लेकिन कारकुनों को कुछ नहीं मिलता। फिर वही बात है, जब पोस्ट खुलती है तो रिटायर्ड जज को लाया जाता है, किसी रिटायर्ड और इदारे के बंदे को लाया जाता है। तो ये तो मतलब हाँ बिल्कुल सर। और अगेन इस चीज़ में फ़र्क जो है वो हमेशा से, वो कॉर्पोरेट में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं जहां आप नौकरी पे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस्तीफे की ऑफ़र और इस्तीफ़ा देने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।